हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्सिटी अपडेट। यहाँ मिलेगी आपको सीयूईटी के हर कोने कोने की अपडेट। तो गाइस, सीयूईटी 2026 की फुल फॉर्म फिलिंग पूरी जानकारी मिलेगी। हाँ, बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है आपने। एक एक डिटेल बताऊंगा कैसे फॉर्म फिलअप करना है, क्या क्या फॉर्म फिलअप, कैसे क्या देख के फॉर्म फिलअप करना है, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ध्यान से एक जगह बैठ जाओ, पहले वीडियो को देख लो एंड देन फॉर्म फिलअप साथ साथ करना। गलती मत करना, बिकॉज गलती कर दोगे तो आप फॉर्म अप्लाई एक ईमेल आईडी एक मोबाइल नंबर से एक ही बार कर सकते हो, फिर आपको चेंज करना पड़ जाएगा, फिर आप गलत प्रोसेस में फंस जाओगे, फिर डबल डुप्लीकेशन हो जाता है ना, दो दो एप्लीकेशन एक बच्चे के नाम से नहीं जा सकती, तो फंस जाओगे भाई। तो ध्यान से देखना, एक एक चीज़ जो जो मैं बता रहा हूँ आप ध्यान से सुनना और वीडियो को ध्यान से समझना, ठीक है। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम सीधा चलते हैं वीडियो पे। तो सबसे पहले आपको सीयूईटी की वेबसाइट पे जाना है। ये सीयूईटी की वेबसाइट है, लिंक आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब आप इस वेबसाइट पे जैसे ही आओगे आपको नीचे क्लिक करना है, रजिस्ट्रेशन फॉर सीयूईटी 2026, यहाँ क्लिक कर देना। अब आप जैसे ही आओगे तो यहाँ पे देख सकते हो 3 बक्से आ जाएंगे, 3 बॉक्सेस। यहाँ पे एक बुलेटिन का होगा और एक न्यू रजिस्ट्रेशन और एक लॉगिन का होगा। तो सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, बिकॉज अभी आप नए रजिस्ट्रेशन कर रहे हो ना, तो ऑलरेडी रजिस्टर कैंडिडेट में नहीं आपको जाना, बिकॉज हमने रजिस्टर नहीं किया हुआ। तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन पेज पे चलते हैं। तो यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे आप जाओगे सीधा इंस्ट्रक्शंस वाले पेज पे। इस इंस्ट्रक्शन वाले पेज में रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म, पेमेंट फ़ीस ऐसे आपको दिखाएगा ये नीचे। तो फीस आप देख लेना, उतने अपने अकाउंट में पहले पैसे रख लेना, ठीक है, बिकॉज लास्ट में पेमेंट मांगेंगे, ठीक है, तभी आपका फॉर्म पूरा होगा। और अगर कहीं भी आपको फॉर्म फिलअप में दिक्कत आती है तो रुक जाना और दोबारा से वीडियो देखना, तब उसको क्लियर करके फिल करना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू और अदर यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म फिलिंग वीडियोस मेरे पास आते रहेंगे। कैसे एडमिशन लेना है वो सब बताऊंगा इसमें, ठीक है। ध्यान से सुनना, तो सब्सक्राइब रखना और हाइप भी कर देना वीडियो को। तो जनरल के बच्चों के लिए 1000 रुपये का फॉर्म है ये, और ओबीसी के लिए आपका 900 का है। ईडब्ल्यूएस ओबीसी के, एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी थर्ड जेंडर के लिए 800 रुपये का। आउटसाइड इंडिया कोई है तो उसके लिए 4500 का फॉर्म है। और अगर एडिशनल कोई सब्जेक्ट ऐड करना है तो ये चार्जेस हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे। जीएसटी आपको मार्क होगी, बैंक जब आप फाइनल पेमेंट करोगे तो जीएसटी भी ऐड होगी उसमें, ठीक है, ये याद रखना। अभी गाइस इसमें सबसे नीचे आ जाना, आप सबसे नीचे आओगे यहाँ पे तो आई हैव डाउनलोडेड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, हाँ, क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे अब आप पर्सनल डिटेल्स पे चले जाओगे। तो यहाँ पे कैंडिडेट नेम आपको पता है, यहाँ पे आपका नाम आपको सबसे पहले लिखना है, लेकिन इस पर सबसे पहली बात ध्यान रखना, प्लीज़ फिल द डिटेल्स इन 10th पासिंग सर्टिफिकेट में जो 10वीं में आपका नाम लिखा गया है, आपका नाम, फादर का नेम, मदर का नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर तो आपको पता ही होगा। ये सारी चीज़ें 10th के और 12th के मार्कशीट के हिसाब से ही लिखनी है, याद रखना। कोई भी मिसमैच नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अपना नाम लिखना, कैंडिडेट नेम, और यहाँ पे अपने पापा का नाम लिखना, मिस्टर, मिसिस, वो सब कुछ नहीं लिखना, ठीक है। मिस्टर नहीं लिखना है, सीधा नाम लिखना अपने फादर का पूरा और मदर का पूरा नाम, ठीक है, जो आपका 10th में लिखा हुआ है, जैसा 10th में लिखा है वो लिखना है यहाँ मदर का। फिर कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे डे सेलेक्ट करना, कैसे करना है कई बच्चों को नहीं आता होगा, तो यहाँ पे अपना डे सेलेक्ट करना, क्लिक करोगे तो 1 से 30 तक आपके डेज आ जाएंगे। फिर मंथ सेलेक्ट करना इधर से ऐसे, और फिर ईयर सेलेक्ट करना है ऐसे, ठीक है, और कर लेना। उसके बाद जेंडर आपको पता ही होगा, तीनों जेंडर के लिए है, मेल, फीमेल और थर्ड जेंडर के लिए भी ये फॉर्म एलिजिबल है, ठीक है। उसके बाद ये सारी डिटेल्स जो आपने ऊपर फिल करी है ना, कंफर्म करना है सिर्फ इसमें वही डिटेल्स दोबारा। यहाँ पे अपना फिर से कैंडिडेट नेम लिखना, यहाँ पे अपना फादर नेम फिर से लिखना, यहाँ से अपना मदर नेम फिर से लिखना, और कंफर्म डेट ऑफ बर्थ, और डेट ऑफ बर्थ फिर से यहाँ पे एंटर कर देना, और जेंडर। एक चीज़ याद रखना फॉर्म में गाइस, एक चीज़ हो सकती है, जैसे आप मान लो कुछ भी XYZ लिखते हो यहाँ पे, अभी मैं लिख नहीं सकता बिकॉज यूट्यूब गाइडलाइंस है, तो अगर आप उसके आगे स्पेस दे देते हो
तो वो इनवैलिड दिखा देगा। उस स्पेस को डिलीट कर देना, आगे से वो वैलिड हो जाएगा, मैच हो जाएगा। क्या होता है ना, कभी कभी आप स्पेस ऊपर दे रखी है और नीचे नहीं दे रखी, तो वो मिसमैच हो जाता है, तो वो दिक्कत आती है बहुत बच्चों को फॉर्म फिलिंग में, तो ये याद रखना। ये हो गया। उसके बाद आपको प्रेजेंट एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है, प्रेमिसेस नंबर, अपना प्रेजेंट एड्रेस में कौन सा पता है, उस सब लोकेलिटी, मतलब जो एरिया है उसकी सब लोकेलिटी कौन सी है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली के अंदर कौन सा लोकेलिटी में आप रहते हो, दिल्ली में भी तो अलग अलग जगहों के नाम है ना, वैसे आपके भी एरिया में अलग अलग जगह के नाम होंगे, तो वो लिखना है। फिर लोकेलिटी, ऑब्वियस सी बात है, दिल्ली, इंडिया के अंदर दिल्ली आता है। फिर कंट्री आपको इंडिया सेलेक्ट करना है, ठीक है, यहाँ पे। और राज्य में, स्टेट में आपको, स्टेट आप देख लेना इंडिया के अंदर कौन सा स्टेट आ जाता है, तो वो सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप सेलेक्ट कर सकते हो उस स्टेट के अंदर कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है, ठीक है, वो डिस्ट्रिक्ट, और अपने एरिया का पिन कोड। ये सारी चीज़ें लिखने के बाद आप यहाँ पे ईमेल आईडी और ओटीपी नंबर पे आप आ जाओगे। इसमें आपको वही लिखने हैं ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो आपके पास करेंटली हो, जिनके पासवर्ड आपको याद हो। बाद में पासवर्ड भूल मत जाना, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाती है, ठीक है। ईमेल एड्रेस वही वाला लिखना है, यहाँ पे लिखना है। फिर से यहाँ पे दोबारा एक बार ईमेल एड्रेस अपना डाल देना, और यहाँ अपना मोबाइल नंबर, ये पहले वाले ब्लॉक में +91 डाल देना, वो मोबाइल नंबर आपको डालना है यहाँ +91, ठीक है। और फिर अपना मोबाइल नंबर सेकंड वाले ब्लॉक में, इधर वाले ब्लॉक में डालना है, ठीक है। वैसे ही सेम नीचे कन्फर्म और अल्टरनेट मोबाइल नंबर डाल देना। वो क्या होता है ना, कभी कभी कोई बच्चे भूल जाते हैं पासवर्ड वासवर्ड बाद में, तो वो रीसेट में काम आ जाता है अल्टरनेट, ठीक है। उसके बाद अगर आपका करंट एड्रेस जो ऊपर आपने लिखा है वो सेम है, तो यहाँ पे सेम लिख देना, मतलब ये सेम एज पर प्रेजेंट एड्रेस में आपको यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक कर देना, वो ऊपर से अपने आप कॉपी हो जाएगा, ठीक है, वो सिंपल कॉपी हो जाएगा। उसके बाद आप नीचे पासवर्ड में आ जाना। पासवर्ड में आपको पहले स्मॉल कैपिटल लेटर्स ABC, और फिर स्मॉल लेटर्स स्मॉल A स्मॉल B वाला ऐसे, और फिर एक कोई @ ऐसा कुछ रखना, और फिर नंबर रखना 1 2 3 वाला, ऐसे कुछ रख देना, ठीक है, पासवर्ड में। और यहाँ पे नीचे वही सेम पासवर्ड, और सिक्योरिटी क्वेश्चन में यहाँ से सेलेक्ट करके कुछ भी, और नीचे उसका आंसर लिख देना, जो भी आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर है, और इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लेना, ठीक है, ये भूल जाते हैं बच्चे। उसके बाद नीचे आना, कैप्चा लिख के, ये वाला जो कैप्चा ऐसा आपके में अलग आ रहा होगा, वो लिख के यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे, वो एक बार ऐसे दिखाएगा कि हाँ प्लीज़ रिव्यू द फॉर्मल, पूरी रिव्यू करने को बोलेगा, तो क्लोज पे क्लिक करना। जी, आप क्लोज पे क्लिक करोगे यहाँ पे, तो आपके सामने पूरा ऐसे फॉर्म दिखा देगा वो। अब आपको यहाँ पे टिक लगाना है कि हाँ मैंने सब चेक कर लिया है और सब कुछ सही है, ठीक है। ये देखो ऐसे आपको टिक लगाना है, और आपको सारे सेक्शंस को टिक करना है, और यहाँ पे एग्री पे क्लिक कर देना। अब यहाँ सबमिट एंड सेंड OTP टू वेरीफाइड मोबाइल नंबर, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ये बोलेगा येस करना है, तो येस कर देना, ठीक है। और जैसे ही येस करोगे आपको वो OTP आपके मोबाइल नंबर पे चली जाएगी, और आपको ये OTP इन ब्लॉक्स में डालनी होगी वो OTP, ठीक है। आपको वो OTP डाल देनी है। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, मेरे पास OTP आ चुका है, तो हम पुट कर देते हैं। तो एक बार OTP डाल देते हैं, 880998। हमने OTP डाल दिया, देखो हम सबमिट कर देते हैं। अब ये सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमें कर देना है ऐसे, और आगे हमारा फॉर्म लोड हो गया, यहाँ देख सकते हो आप, ठीक है। ऐसे फॉर्म हमारा पूरा लोड हो जाएगा, और अब हमें यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना है, ठीक है। इस वाले पेज पे जैसे ही आप आ जाओगे, अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एप्लीकेशन, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में देखो आप, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म, पेमेंट फीस, 3 एक्टिविटीज़ आपको करनी है, ठीक है। ये 3 एक्टिविटीज़। अब आपको यहाँ से शुरुआत कैसे करनी है, आपको नीचे यहाँ कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना नीचे, इधर देखो जहाँ कर्सर मूव कर रहा है, यहाँ पे क्लिक कर देना, और आप सीधा होम पेज पे आओगे। अब मतलब होम पेज में आपको पूरे स्टेप दिखाएगा, जो जो स्टेप आपको करने हैं, ठीक है। सबसे पहला कॉन्टैक्ट डिटेल्स
दिखाएगा वो कंप्लीटेड हो चुका है, आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स उसने ले लिए हैं, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर। अब वो पर्सनल डिटेल्स, डिसेबिलिटी डिटेल्स, आइडेंटिफाइड डिटेल, अपार आईडी, अप्लाई फॉर एग्जाम एंड सेलेक्ट पेपर, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, एडिशनल डिटेल्स, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, कैप्चर फोटो और ये सब आएगा। अब आपको नीचे आना है, यहाँ पे एंड पर्सनल डिटेल्स नीचे लिखा होगा, यहाँ पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो अब आप फाइनली जाओगे पर्सनल डिटेल्स वाले सेक्शंस पे, सेकंड पे, तो ये आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ का आपका नेम पहले से लिखा होगा, जो हमने हटा दिया है जस्ट फॉर सिक्योरिटी रीजंस के लिए हटाया हमने। तो गाइस यहाँ पे आपका नेम पहले से लिखा होगा, डेट ऑफ बर्थ भी पहले से डली होगी, अगर वो चेंज हो गई हो तो देख लेना, उसे सही कर देना। जेंडर नेम भी सही हो आपको पहले ही होगा, और फादर नेम भी आपका डला होगा, मदर नेम भी आपका डला होगा। अब आपको यहाँ नेशनलिटी से शुरू करना है, इंडियन इसमें डाल देना, अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हो तो इंडियन। और फिर स्टेट ऑफ डोमिसाइल, जैसे मेरा दिल्ली एनसीटी है, दिल्ली में रहता हूँ मैं, तो दिल्ली का है मेरा, तो दिल्ली डाल दूंगा मैं। उसके बाद श्रेणी में आपको यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाना है, मतलब कैटेगरी बतानी है, सर्टिफिकेट नहीं लगाना अभी वो मांगेगा लास्ट में, ठीक है। तो ये देख लेना कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए। अब यहाँ पे जैसे आप कोई कैटेगरी सेलेक्ट करते हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं ओबीसी सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पे ओबीसी सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे नीचे ओबीसी दोबारा एक बार कंफर्म कैटेगरी बोलेगा वो करने के लिए। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ जाएगा, डू यू हैव अ वैलिड लाइफ कैटेगरी सर्टिफिकेट इशूड बाय ऑथराइज्ड गवर्नमेंट ऑफिस। तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट अभी है तो आप यस लिखना है यहाँ पे, नहीं तो अभी नो आई हैव अप्लाइड बट वेटिंग फॉर द सर्टिफिकेट, ऐसे लिख सकते हो। आप अप्लाई कर दो ये या बाद में करोगे, ये ऐसा लिख देना, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ मेंशन करनी है। और ये सभी कैटेगरीज में होगी, जैसे आप लिखते हो EWS भी लिखोगे तो EWS में भी आएगा, ये पूछेगा क्वेश्चन। SC में लिखते, SC ST में भी सेम चीज़ पूछेगा ये, ठीक है। तो ये चीज़ है, बस जनरल वालों के लिए कोई सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं होता, मैं पहले बता दूं भाई, जनरल वाले हैं, ठीक है। उसके बाद जनरल का यहाँ से सेलेक्ट करके, मैं जनरल से हूँ तो मैंने जनरल फिल कर दिया, अगर आप जो भी हो तो आपने सेलेक्ट करके फिल करना वहाँ पे। अब आपसे पूछ रहा है वो आपको कभी डायबिटीज़, मधुमेह था, मतलब शुगर आपको कभी थी, तो यहाँ पे नो कर देना, यहाँ पे नो डाल देना, ठीक है, यहाँ पे ऐसे। और अगर आपका प्लेस ऑफ रेजिडेंस पूछ रहा है, मतलब प्लेस ऑफ रेजिडेंस में मतलब आप अर्बन हो कि रूरल हो। अर्बन मतलब शहर और रूरल मतलब गांव कहाँ से पढ़े हो, या मतलब आपका रेजिडेंस कौन सा है, मतलब आप रहते कौन से शहर में रहते हो, गांव में रहते हो, आपको ये बताना है यहाँ पे। एनुअल फैमिली इनकम में आपको ये देख लेना ये कौन सा स्लैब है आपका, पूरी फैमिली की इनकम कैलकुलेट होगी सबकी, ठीक है। और अगर आप माइनॉरिटी से हो तो यस करना, नहीं तो नो कर देना। अगर आपके फादर डिफेंस सर्विस में, एक्स सर्विसमैन या डिफेंस वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनली हो आप, तो आप कर सकते हो यस, नहीं तो नो। एनसीसी कोटा अगर आपको क्लेम करना है तो यस करना, नहीं तो नो कर देना। और स्पोर्ट्स कोटा लगाना है तो आपको यस करना होगा, नहीं तो नो कर देना यहाँ पे। उसके बाद ये सब चीज़ करने के बाद आपको एक कैप्चा डाल देना है, कैप्चा डाल के सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आपको एक बार वो पूछेगा, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन, आप कर देना हाँ जी मैं श्योर हूँ, मैं सबमिट करना चाहता हूँ इसको। इसके बाद गाइस आप डिसेबिलिटी डिटेल्स पे आ जाओगे। अब यहाँ पे आपको डिसेबिलिटी डिटेल्स थर्ड वाले ऑप्शन पे फिलअप करना है, जो PW कैंडिडेट्स के लिए है, PWBD कैंडिडेट्स के लिए। अगर आप PW कैंडिडेट नहीं हो तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल यहाँ पे नो सेलेक्ट करके आगे बढ़ जाएं, ठीक है। लेकिन अगर आप PW कैंडिडेट्स हो तो उनको क्या करना है, यहाँ पे येस सेलेक्ट आप करोगे। जैसे ही आप येस सेलेक्ट करोगे ना, तो आपके सामने अब वो पूरा डिटेल मांगेगा आपसे यहाँ तक, ठीक है। तो आपका कैंडिडेट नेम दिखा देगा, आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका जेंडर दिखा देगा। उसके बाद आपको यहाँ सेलेक्ट करना है, हाँ आपके पास UDID सर्टिफिकेट है या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, कोई दोनों में से एक सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। बिकॉज ये देखो फॉर्म्स में लिखा गया था यहाँ पे UDID कार्ड का आपको अपडेटेड होना चाहिए और रीन्यूड होना चाहिए, ये लिखा गया था, बहुत पहले बताया गया था आपको, अगर पता हो तो, ठीक है, ये बात याद रखना। तो यहाँ पे जैसे आप यस करोगे तो
UDID सर्टिफिकेट नंबर या जो भी सर्टिफिकेट नंबर होगा वो मांगेगा, उसके बाद कैप्चा लिख के आपको सबमिट करना है। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे जैसे आप कर दोगे तब आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जाओगे, आइडेंटिटी डिटेल्स पे, ठीक है। तो अभी जिन बच्चों ने नो कर दिया होगा उन बच्चों का यहाँ पे नो करके डायरेक्ट ये लिख के सबमिट पे क्लिक कर देना। जैसे नेक्स्ट सबमिट पे क्लिक करोगे, यस आप कर देना। यस पे क्लिक करते ही आपके पास अब फॉर्म चाहेगा आइडेंटिटी डिटेल्स पे, और जो PW कैंडिडेट्स का भी यहाँ से अब आइडेंटिटी डिटेल्स पे जाएगा। आइडेंटिटी डिटेल्स पे जैसा कि बताया गया था उसमें एडवाइजरी में कि आधार कार्ड आपका मेनली एक मेन चीज़ होना चाहिए, जिसमें आपके सारे नेम, फादर नेम, लेटेस्ट फ़ोटो सब कुछ होना चाहिए। तो आधार कार्ड आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। आप अदर भी, अगर आपने आधार कार्ड डिजी लॉकर से कर रखा है तो डिजी लॉकर सेलेक्ट कर लेना, लेकिन अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड सेलेक्ट करना। जैसे ही आप आधार कार्ड सेलेक्ट करोगे आपके पास ऐसे फॉर्म आ जाएगा, आधार सेलेक्ट करके आधार की डिटेल्स आ जाएगी। अब यहाँ आपका एप्लीकेशन नंबर पहले से लिखा होगा, मैंने हटा दिया सिक्योरिटी रीजंस के लिए, और कैंडिडेट्स का नेम लिखा होगा आपका। और फिर आपको नीचे आके यहाँ ये सेक्शन पे येस करना है, आई एग्री टू शेयर माई आधार नंबर, आई एम अवेयर टू, हाँ ब्ला 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 ब्ला, हाँ भाई मैं हाँ करता हूँ। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे अब आपके सामने वो नीचे आधार नंबर, आपसे कंफर्म आधार नंबर 2 बार डालने को बोलेगा। एक बार यहाँ पे डाल देना और एक बार यहाँ डाल देना, ठीक है। ये डालने के बाद आपको यहाँ पे नीचे ये कैप्चा डाल के सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे आपके पास एक बार वो ऊपर से ऐसे पूछेगा, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट, ओके कर देना। जैसे ही आप ओके करोगे अब आपके पास वो एक बार चेक कराएगा। यहाँ पे अगर लिखा आ गया ये वाला कि सक्सेसफुली वेरीफाइड हो गया, और आपकी यहाँ फ़ोटो दिखा देगा, यहाँ आधार नंबर लिखा होगा, नेम, ये सब पहले से डला होगा, सिक्योरिटी रीजंस के लिए हमने हटा रखा है, ठीक है भाई। फॉर्म है बच्चे का तो हम नहीं कर सकते। और गाइस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज DU के एडमिशन्स, अदर यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन में आपको मैं हेल्प करूँगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। और उसमें मेरी वीडियोज़ और मेरे मेंटोरशिप काम आने वाली है आपके। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को हाइप ज़रूर करना गाइस, ठीक है। अगर आप यहाँ तक बने हुए हो वीडियो में तो, और वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना यार, ठीक है। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आपके पास अब वो अपार ID पूछेगा। अपार ID कोई इंपॉर्टेंट नहीं है यार, मतलब लाइक आप हाँ भी कर सकते हो, ना भी कर सकते हो। इफ़ यू विल सेलेक्ट येस, वो कुछ नहीं मांगेगा, वो आगे नेक्स्ट पे बढ़ जाएगा। अगर आप नो करोगे तब भी वो नेक्स्ट पे फॉर्म बढ़ जाएगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे सेलेक्ट करके आगे बढ़ोगे ना, तो फॉर्म पे सबमिट करके यहाँ देखना है, आपने मान लो नो कर दिया तो सबमिट, देखो यहाँ से पूछेगा डू यू वांट टू सबमिट, ओके कर देना। जैसे ही अगर आप नहीं करना चाहते तो देखो यहाँ पे अगर आप येस करोगे तो भी वो कुछ नहीं मांगेगा, सबमिट करके वही मांगेगा, देखो, ठीक है। तो यही चीज़ करनी है आपको, ठीक है। तो आप येस भी कर दो, अगर आपके नो भी करना है तो नो भी कर दो, लेकिन अगर येस कर रहे हो तो अपार ID बना लेना। वो ABC ID होती है, वो बन जाएगी आपकी अलग से, वो आप एक वो आधी वीडियो देख लेना, वो समझ जाओगे। वैसे तो ज़्यादातर नो कर देना आप आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। सबमिट, वैसे फॉर्म आगे बढ़ जाएगा, आप येस करो चाहे नो करो, ठीक है। सबमिट कर पे क्लिक करके आप जैसे ही अब सबमिट पे क्लिक करोगे ये ओके कर देना। ओके करने के बाद आपके पास अब वो सिलेक्शन आएगा सब्जेक्ट्स का। ये है सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे याद रखना। इसके टेस्ट पेपर सेलेक्टिंग इन लोगों ने पहला पॉइंट बोला ही है कि आपको सबसे पहले CUET NTA.nic पे जाना है, वहाँ पे देखने हैं कि क्या स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी है आपकी। देखो भाई, सबसे पहली बात बता दूं, अगर आप ये चीज़ खुद से कर रहे हो, आपको पता है नहीं कि यहाँ पे क्या सेलेक्ट करना है, और फिर वहाँ जाके कहोगे कि मेरे को ये नहीं मिला, वहाँ से मैं इसमें एलिजिबल नहीं हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस कोर्स में एलिजिबल नहीं हूँ, फिर आप फंसोगे। तो यहाँ पे किसी बड़े की हेल्प ले लो, ठीक है। आप चाहो तो लाइक मेरी भी हेल्प ले सकते हो, यहाँ पे हमारे चैनल के थ्रू आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, ईमेल ID डिस्क्रिप्शन में होगी, हाँ ठीक है, वो कर लेना आप, वहाँ से मैं बता दूँगा, ठीक है। और अगर आप ने ढूंढना है कैसे अपने बेसिस पे ढूंढना है तो ये देख लो, यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक करना, सीधा आप वेबसाइट पे आओगे। अब यहाँ पे जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली बोलते हैं, तो ये सेलेक्ट करना। जैसे आप यहाँ पे ऊपर लिखोगे, यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली लिख दोगे ना, इतना DE लिख दोगे तो आपको यहाँ पे नीचे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली आ जाएगा।
अब जैसे इस पर क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा पूरा इनका ग्रेजुएशन का, अंडर ग्रेजुएशन का पूरा आ जाएगा, पूरा सेटअप आ जाएगा कि क्या क्या सब्जेक्ट्स में से फिल करना होता है। अब लिस्ट ए आप देख लो, समझ लो, समझा रहा हूँ। ये लिस्ट ए है और ये लिस्ट बी है, ठीक है। और ये कॉम्बिनेशन 1 और कॉम्बिनेशन 2। मान लो किसी बच्चे को बीए इंग्लिश ऑनर्स करनी है तो उसके पास इंग्लिश होना ज़रूरी है फ्रॉम लिस्ट ए, इंग्लिश लिस्ट ए में से, और कोई भी सब्जेक्ट 3 बी लिस्ट में से। तो ऐसे आपको पता करना है। कॉम्बिनेशन 2 दोनों कॉम्बिनेशन में कोई भी चल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको सारे कोर्सेज का देखना है। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए स्पेसिफिकली है। अब मान लो हमें बनारस यूनिवर्सिटी का देखना है, BHU का, तो BHU पहले लिख के देखो। अगर BHU आ जा रहा है, BHI लिख दिया, सॉरी, BHU बनारस, देखो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे अब इनका पूरा ऐसे आ जाएगा। देख सकते हो क्या एलिजिबिलिटी, क्या क्या चाहिए होगा, सब्जेक्ट कौन से, अकाउंट, जैसे आपको बीकॉम करना है ऑनर्स यहाँ से, तो सब्जेक्ट आपको अकाउंटेंसी सेलेक्ट करना है, 301 सब्जेक्ट, ठीक है। तो 301 यहाँ पे लिखा होगा, देखो यहाँ पे 301 ये रहा अकाउंटेंसी, और यहाँ पे ऐसे बिजनेस स्टडीज़ और GAT, समझ रहे हो, ऐसे सेलेक्ट करना है आपको, समझ रहे हो, ये चीज़ करनी है। और DU के लिए सेलेक्ट करना है तो DU वाला तो मैंने आपको बता ही दिया है कि DU वाला जैसे अब किसी बच्चे को दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी सब्जेक्ट में करना है तो लिस्ट ए और लिस्ट बी इन लोगों ने मेंशन कर रखा है ऊपर नीचे, हर यूनिवर्सिटीज़ का अलग अलग है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोई भी यूट्यूबर नहीं बताएगा। ये वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है, मेरे को टाइम इसलिए लगा, नहीं तो मैं भी अदर यूट्यूबर जैसे ना, अरे भाई ये कर लियो, वो फिल कर दियो, वो कर दियो, तो मैं कर देता। लेकिन ये चीज़ इंपॉर्टेंट है आपको बतानी, नहीं तो इसमें ना भाई 5 से 6 हज़ार बच्चे हर साल फंसते हैं और एंड में जाके कहते हैं भैया हमें तो मान लो फलाना कोर्स करना था लेकिन हमने यहाँ पे सब्जेक्ट सिलेक्शन गलत कर दिया था, तो इसीलिए आप फंसोगे, ठीक है। और एक बात और याद रखना, इनकी एलिजिबिलिटी भी होती है कि ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी सेलेक्ट कर लिया इधर से, वो आपके 12th में होने भी चाहिए। ये भी रूल है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, आप ये भी देख लेना कि आपने वो पढ़ा भी है कि नहीं है। वो 50% सिलेबस वाला सीन है उनका, याद रखना, ये चीज़ हमने बता रखा है। मेरी वीडियोस को फॉलो करना और चैनल को सब्सक्राइब रखना, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद जब आप ये सारी चीज़ें कर लोगे, सब्जेक्ट कर लोगे, तो यहाँ पे मीडियम सेलेक्ट कर लेना, हिंदी में, इंग्लिश में, जोन से मीडियम में आप देना चाहते हो। इंग्लिश ज़्यादातर बच्चों का इंग्लिश ही रहता है, तो इंग्लिश सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद स्टेट आप सेलेक्ट करना कहाँ से, और ये जितनी जल्दी फॉर्म फिल करोगे ना उतनी जल्दी आपको पास में मिल जाएगा। लेकिन आप जितना लेट फॉर्म फिल करोगे वहाँ से आपका स्टेट और दूर चला जाएगा। मतलब दिल्ली सेलेक्ट कर लोगे मान लो, तो दिल्ली नहीं मिलेगा, दिल्ली के बाहर मिल जाएगा, ऐसे है सीन, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, बहुत जल्दी एग्ज़ाम सिटी सेलेक्ट कर लेनी है। और एग्ज़ाम सिटी की अपडेट्स वाली जो मेरी वीडियोस आएंगी उन्हें भी देखते रहना, और चैनल को सब्सक्राइब रखना अगर आप देख रहे हो तो भाई, ठीक है। फादर की ऑक्यूपेशन क्या है यहाँ पे लिखना, आपके फादर करते क्या हैं, एग्रीकल्चर बिजनेस जिसमें हो उस लिख देना। फादर ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे लिख देना, अपने फादर का जो भी आपके क्वालिफिकेशंस है। मदर आप अगर कुछ नहीं करती तो यहाँ नीचे आना, हाउसवाइफ सेलेक्ट कर लेना यहाँ से, ठीक है। और नीचे भी इलिटरेट में डाल देना या अदर्स में डाल देना, ठीक है। उसके बाद कैप्चा लिख के सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ऐसे ही पूछेगा येस, तो सेलेक्ट कर लेना। और जैसे ही आप यहाँ से क्लिक करोगे तो अब आप जाओगे सीधा नेक्स्ट पेज पे, जो कि आपकी क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स होंगी, जहाँ पे आपको क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स डालनी है। अब गाइस यहाँ से मेन इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है। आप देखो एजुकेशनल डिटेल्स में आपकी सबसे पहले 10th का डिटेल्स आप पूछेगा, तो आप 10th पास हो तो आपको पास सेलेक्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको अपीयरिंग ईयर, कौन से ईयर में आपने पास किया था वो लिखना है यहाँ पे। क्वालिफाइंग एग्ज़ाम में आपको देखो 10th और इक्विवेलेंट को सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से, ठीक है। अब स्कूल, प्लेस ऑफ स्कूल अर्बन है, रूरल है, मैंने पहले ही बता रखा है वीडियो में। अर्बन का मतलब होता है शहर और रूरल का मतलब होता है गांव। तो शहर या गांव से हो जहां से भी आपने प्लेस स्कूलिंग करी है वो लिख लेना। टाइप ऑफ स्कूल देख लेना, ये वो सेलेक्ट कर लेना आप, कौन सा टाइप था, प्राइवेट था, गवर्नमेंट था, वो सब लिखना है। और क्वालिफाइंग एग्ज़ाम स्टेट, तो कौन से स्टेट से आपने पास आउट किया था वो सेलेक्ट कर लेना। क्वालिफाइंग एग्ज़ाम डिस्ट्रिक्ट, उस डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट के कौन से डिस्ट्रिक्ट में। अब गाइस स्कूल बोर्ड सेलेक्ट करना है यहाँ पे, जैसे कुछ बच्चों का CBSE है तो CBSE सेलेक्ट कर लेना।
उसके बाद रिजल्ट मोड, अब आप यहाँ से मेन चीज़ है से रिजल्ट मोड सेलेक्ट करना है। यहाँ पे परसेंटेज, CGPA, अदर में आपको अगर परसेंटेज सेलेक्ट करते हो तो देख सकते हो अब यहाँ से टोटल मार्क्स पूछेगा, ऑब्टेन्ड मार्क्स पूछेगा और उसकी परसेंटेज निकाल देगा, ठीक है। अब टोटल मार्क्स में आपको जैसे 5 सब्जेक्ट थे तो 5 सब्जेक्ट का 500 हो गया टोटल, और यहाँ पे जितने आए थे मान लो 400 आए थे तो या 90% या 80% जो भी वो कैलकुलेट करके ऑफिशियली लिख देगा वो। अगर आपका CGPA सिस्टम था तो CGPA लिख सकते हो यहाँ पे। तो ग्रेड पॉइंट यहाँ देख सो सेलेक्ट करो, मैक्सिमम कितना था 10 होता है, और ऑब्टेन्ड कितना था मान लो 9 CGPA आया था तो वो यहाँ पे लिख देगा ओरिजिनली CGPA, ठीक है। उसके बाद ये सब चीज़ें करने के बाद आपको यहाँ रोल नंबर पे आना है। रोल नंबर आप देख लेना, 10th का जो रोल नंबर था आपको वो बोर्ड का मिला होगा वो लिख देना। उसके बाद कॉलेज का स्कूल कॉलेज का नेम और एड्रेस दोनों लिख देना, इसमें एक ही ब्लॉक में लिख देना। उसके बाद पिन कोड यहाँ डाल देना नीचे। अब गई सेम चीज़ जो ऊपर करी है अब 12th के लिए करनी है यहाँ पे, 12वीं के, ठीक है। तो 12वीं में पास स्टेटस, अगर आपका पास है तो पास लिख देना, अपीयरिंग हो तो अपीयरिंग लिख देना। एक बात बता दूं, जो ड्रॉपर बच्चे हैं उनको कोई गैप सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको पास स्टेटस में आपको समझ आ गया। उसके बाद अपीयरिंग या पास में ईयर लिख देना, आप कौन सा पास हो या ईयर, अभी करंट है तो करंट 2026 लिख देना, ठीक है। और क्वालिफाइंग एग्ज़ाम यहाँ पे सीधा ये लिख देना, ठीक है, क्लास 12th और इक्विवेलेंट, ठीक है। नीचे वाला हायर देन 3 years वो उनके लिए होता है भाई, वो जो अलग जो डिप्लोमा कोर्सेज करते होते हैं उनके लिए होता है। तो यहाँ पे प्लेस ऑफ स्कूल अलग है, तो प्लेस ऑफ स्कूल आपका वही अर्बन रूरल वो सेलेक्ट कर लेना जहाँ से आप बिलोंग करते हो, शहर से हो या गांव से हो। रूरल का मतलब गांव से और अर्बन का मतलब शहर से, तो आप सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद टाइप ऑफ स्कूल एंड कॉलेज, आपका कौन सा कैसा स्कूल था, प्राइवेट गवर्नमेंट जो भी सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम स्टेट, जहाँ से आपने पास किया था वो स्टेट लिख देना। जिस डिस्ट्रिक्ट से पास आउट किया था, जब स्टेट लिखोगे डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिकली लोड होंगी, उनको सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद स्कूल बोर्ड, CBSE था CBSE लिख देना। CBSE जैसे यहाँ पे अब जैसे CBSE होगा ना, स्कूल बोर्ड बच्चों का है, जो भी आपका बोर्ड हो, जैसे UP बोर्ड हो, जो भी बोर्ड हो, तो जैसे मैं CBSE लिखता हूँ तो इधर आ जाएगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन आ जाएगा, सेंट्रल मैं लिखूंगा तो देखो आ जाना चाहिए, ये देखो आ गया सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन CBSE। तो ऐसे ही आपका भी आ जाएगा ओरिजिनली आप लिखोगे तो। उसके बाद रिजल्ट मोड में वही परसेंटेज वाला सीन है, या आपका क्या नाम है टोटल मार्क्स और ऑब्टेन्ड। अगर नहीं आया है तो अगर मान लो जैसे ऊपर अपीयरिंग वाला आपने डाल दिया हो तो ये नहीं पूछेगा, फिर ऑफिशियली ये नहीं आएगा। देखो मैं दिखा देता हूँ एक बार, जिन बच्चों ने अपीयरिंग डाला वो रिजल्ट मोड में ये देखो ब्लॉक कर देगा, ऐसे ऐसे ब्लॉक्ड होगा पहले से ही आपका, ठीक है। तो जिन बच्चों ने पास्ट डाला होगा उनके लिए आएगा ये चीज़, ठीक है। और जिन बच्चों ने अपीयरिंग डाला होगा उनके लिए आएगा ही नहीं ये चीज़, ठीक है। तो याद रखना। और जिन बच्चों के लिए पास्ट वालों के लिए आपको रिजल्ट मोड वही सेलेक्ट करना है कि भैया परसेंटेज है, CGPA ज़्यादातर बच्चों की परसेंटेज होती है, तो परसेंटेज में टोटल मार्क्स लिख देना, ऑब्टेन्ड मार्क्स यहाँ पे लिख देना, और परसेंटेज वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके लिख देगा। लेकिन अगर आपने अपीयरिंग डाला होगा ऐसे, तो अपीयरिंग में वो ऐसे बंद कर देगा वो आपको। सिर्फ उसके बाद यहाँ से डायरेक्टली स्कूल एंड कॉलेज नेम, मतलब स्कूल का नेम और एड्रेस डाल देना और उसका पिन कोड डाल देना। उसके बाद ये डालने के बाद कैप्चा डाल देना, ये वाला नीचे जो लिखा होगा, और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद वो येस एंड नो पूछेगा, आप इस पर क्लिक कर देना, ठीक है। इसके करने के बाद जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे, अब आप एडिशनल डिटेल्स पे आ जाओगे। एडिशनल डिटेल्स में अब वो आपसे पूछेगा आर यू ट्विन बोथ अप्लाइंग फॉर एंड बोथ अप्लाइंग फॉर CUT। अगर आप ट्विन हो और दोनों अप्लाई कर रहे हो CUT के लिए तब आप येस करना, नहीं तो अगर आप ट्विन नहीं हो और एक ही जन ही अप्लाई कर रहा है तो फिर तो नहीं करना। वैसे अगर आप येस करते हो तो येस करोगे तो वो और डिटेल्स मांगेगा। जैसे अगर आप ट्विन्स हो तो क्या करोगे, वो डिटेल्स मांगेगा दूसरे जो भाई बहन का है उसका डिटेल मांगेगा वो, ठीक है। उसके बाद ब्रदर और नेम का नेम मांग लेगा। अगर आपके भाई बहन मतलब ट्विन्स नहीं हो तो सिंपल आपको यहाँ पे नो कर देना है ऊपर, ठीक है। यहाँ पे नो कर देना सिंपल, ठीक है। तो नो करने के बाद कैप्चा डालने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना, वो येस और नो पूछेगा। येस करने के बाद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे अब चले जाएंगे। हम इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे आने के बाद कंट्री सेलेक्ट करना इंडिया, यहाँ पे मोबाइल नंबर सीधा सेलेक्ट कर लेना अपना, ठीक है।
और जैसे ही आप सेलेक्ट कर लोगे मोबाइल नंबर अपना, तो मोबाइल नंबर यहाँ पे और ईमेल एड्रेस दूसरा डालना है, अपने पेरेंट्स का डालना है। जैसे ही आप वो पेरेंट्स का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल दोगे तो वो OTP पे कैप्चा डाल के OTP क्रिएट कर देना। OTP उनके पास जाएगा, मोबाइल पे अलग जाएगा और ईमेल पे अलग जाएगा, ठीक है। तो वो जैसे ही जाएगा वहाँ पे क्या होगा, देखो ऐसे शो कर रहा होगा आपके सामने, दोनों जगह ईमेल वाला ईमेल में डालना और मैसेज वाला मोबाइल में डालना, और नीचे वेरीफाई पे क्लिक कर देना। जैसे ही कर दोगे आप नेक्स्ट पे आ जाओगे। अब नेक्स्ट पे क्या है कि देखो अब आपको लाइव अपनी फ़ोटो कैप्चर करके यहाँ पे डालनी होगी। यहाँ पे अपने कैमरे को ऑथेंटिकेशन देना, लैपटॉप से हो या मोबाइल से ओपन कर लेना और यहाँ कैप्चर फोटोग्राफ पे क्लिक कर देना। कैप्चर फोटोग्राफ पे जैसे ही नीचे आप क्लिक करोगे आपकी फ़ोटो वो आधार से मैच करेगा। ये आधार और उसका मैचिंग होता है। अगर मैच हो गई तो ठीक है, नहीं हुई तो वो मैं भी बताता हूँ क्या करना है। फिर आपको अपलोड कर देना। जैसे ही आप अपलोड कर दोगे तो आपकी फ़ोटोग्राफ वो ऐसे एक लाइव फ़ोटो इधर दिखा देगा और आधार फ़ोटो इधर दिखाएगा। अगर वो सक्सेसफुली मैच हो गई तो ऊपर लिख देगा सक्सेसफुली मैच्ड। अगर वो नहीं मैच हुई तो उपलब्ध ऐसे लिखाएगा कि नहीं मैच हुई। तो गाइस यहाँ पे आप दो काम कर सकते हो, या तो अपनी फ़ोटो को दोबारा रिकैप्चर कर सकते हो और दोबारा से आप अपलोड करो तो वो शायद आप एक्सेप्ट हो जाए, ठीक है। या नहीं तो आप अपने आधार सेंटर पे जाओ, अपना वहाँ पे अपडेट कराओ, तो उसमें प्रोसेस बहुत लंबा लग जाएगा। तो आप ये नीचे वाला लास्ट ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं आपको पहले बता दूं, डिस्क्लेमर दे दूं, नीचे लास्ट वाला ऑप्शन अपनी रिस्क पे आप करोगे। इसमें मैं आपके लिए कोई भी वो नहीं कर रहा, क्योंकि लास्ट वाले ऑप्शन में ये बोला गया है कि अगर मिसमैच फाइंड किया गया वहाँ पे सेंटर पे तो आपको मे बी हो सकता है कि आपको हटाया भी जा सकता है, आपका फॉर्म कैंसिल किया जा सकता है, इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, रद्द किया जा सकता है आपको, मतलब लाइक कुछ भी हो सकता है भाई। वो चीज़ आप अपने रिस्क पे करना, ठीक है। तो सबमिट कर दोगे तो आगे बढ़ जाएगा फॉर्म सबमिट पे। तो नेक्स्ट पे अब जैसे ही आप करोगे, सबमिट पे क्लिक करोगे तो वो नेक्स्ट ऐसे फॉर्म आ जाएगा। अब आप अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे जाओगे। अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे जैसे ही जाओगे यहाँ पे देख सकते हो, अब आपको यहाँ फ़ोटो अपनी अपलोड करनी है और सिग्नेचर दोनों यहाँ पे चूज़ करना। और जो जैसे ही आप चूज़ कर लोगे तो यहाँ पे देखो दोनों अपलोड करने के बाद ऐसे आ जाएगा और नीचे कैप्चा आ जाएगा और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, डू यू विश टू फाइनल, हाँ येस कर देना, ठीक है। येस करने के बाद अब वो फाइनल सबमिट पे जाएगा। फाइनल सबमिट में वो ऐसे एक बार रिव्यू पेज आएगा आपके सामने, इसमें सारी डिटेल्स वो आपको एक बार दिखाएगा कि आपकी ये डिटेल्स है, फलाना डिटेल्स है, चेक कर लो, पूरी नीचे तक स्क्रॉल करके चेक कर लेना। सबसे नीचे चले जाओगे तो ऐसे आपको वो सारे बॉक्स दिखा देगा, ठीक है। यहाँ पे सबको येस कर देना कि हाँ मैंने सब कुछ चेक कर लिया है, ठीक है। यहाँ मैंने सब कुछ चेक कर लिया है, यहाँ पे आपको येस करना है। देखो ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ मैंने एजुकेशनल डिटेल, दस्तावेज, फलाना ढिमकाना सब कर दिया है और एग्री करके फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना। जैसे आप फाइनल सबमिशन पे आर यू श्योर, हाँ सबमिट करना है, तो येस कर देना। गाइस आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा। अब आप रीडायरेक्ट होगे पेमेंट वाले पेज पे, लेकिन पेमेंट वाले पेज से सबसे पहले आपको ईमेल आईडी अपनी वेरीफाई करनी होगी। यहाँ पे लिखा हुआ है 1800 की पेमेंट भी आपको करनी है। जैसे आपकी अलग पेमेंट आई होगी, मेरी अलग आई है, तो आपको यहाँ पे ईमेल आईडी वेरीफाई करनी होगी। ईमेल यहाँ पे नीचे क्लिक कर देना ईमेल के लिए, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपको वो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी कैप्चा डाल देना। ये कैप्चा नीचे डाल के सबमिट एंड गेट OTP पे क्लिक करना है। OTP आपको जैसे ही मिलेगा वो यहाँ पे नेक्स्ट आपको पुट करना होगा। ऐसे आपको OTP यहाँ पे डाल देना और वेरीफाई पे क्लिक कर देना। जैसे ही वेरीफाइड हो जाएगा वो ऐसी सक्सेसफुली वेरीफाइड दिखा देगा कि हाँ सक्सेसफुली वेरीफाइड हो गया। अब आपको वो सीधा रिडायरेक्ट करेगा पेज पे। देखो यहाँ पे सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई, फ़ी पेमेंट रह गई है। फ़ी पेमेंट में अब आपको पे एग्जामिनेशन फ़ी यहाँ पे क्लिक करना है, सिंपल। आपको अगर फॉर्म में कुछ एडिट करना हो तो अभी भी कर सकते हो आप जाके फिर, ठीक पीछे, लेकिन फाइनल सबमिट हो गया तो पता नहीं क्या करने देगा कि नहीं करने देगा, वो चीज़ आप देख लेना। पे एग्जामिनेशन फ़ी 1800 रुपये पे क्लिक करना। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आप सीधा पेमेंट वाले पेज पे जाओगे। अब यहाँ से आप ये ऑनलाइन मोड पेमेंट होती है, ऑफलाइन कोई पेमेंट नहीं है, ठीक है। अब ऑनलाइन मैंने कहा था पहले ही पेमेंट रख लेना और प्रोसीड फॉर पेमेंट ऑनलाइन यहाँ इसको सेलेक्ट करना और प्रोसीड फॉर पेमेंट कर देना। जैसे आप प्रोसीड फॉर पेमेंट करोगे तो आपके सामने ऐसे ऑप्शंस आएंगे अलग अलग, ठीक है। और आपको एक टाइमर मिल जाएगा, इतने टाइम में आपको वहाँ पे पेमेंट करनी होगी। तो यहाँ पे SBI सबसे बेस्ट होता है,
ICICI भी बेस्ट होता है, आप सेलेक्ट कर सकते हो चाहो तो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कर लेना आप यहाँ पे, और प्रोसीड फॉर पेमेंट कर देना। प्रोसीड फॉर पेमेंट करने के बाद आप पेमेंट कंप्लीट कर देना QR से वेरीफाई करके, एंड आपको फिर फाइनली आपका सारी चीज़ वेरीफाइड हो जाएगा एंड कंफर्मेशन पेज डाउनलोड होके आपका ये कंप्लीटेड हो जाएगा ऐसे। तो ये पूरा प्रोसेस था, और वीडियो पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर करना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके वीडियो को हाइप ज़रूर करना। और दिल्ली यूनिवर्सिटी की अपडेट्स के लिए, BHU की अपडेट्स के लिए, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अपडेट्स के लिए मुझे फॉलो ज़रूर करके रखना। तो गाइज़ यही कुछ था इस वीडियो में। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी, कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन है। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत फेस कर रहे हो एंड आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, आपको अपने डाउट सॉल्यूशंस करवाने हैं, तो गाइस आप मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम से आपको कैसे कनेक्ट करना है, टेलीग्राम अपना ओपन करना है, अपने फ़ोन में टेलीग्राम इंस्टॉल करना, एंड अपने टेलीग्राम के सर्च बार में लिखना दिल्ली यूनिवर्सिटी, और ये जो सबसे ऊपर ग्रुप आएगा इसको ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे मैं आपको मिल जाऊँगा। और अगर आप मुझे टेलीग्राम पे नहीं ढूंढ पाते हो तो इंस्टाग्राम से भी कनेक्ट हो सकते हो मेरे से। यूनिवर्सिटी अपडेट्स अब आपको CUET UG, CUET PG, IIT JEE, जोसा, जैक, नीट एग्ज़ाम्स, जॉब पोर्टल्स की अपडेट भी देता है। इन सभी चैनल्स को फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक सारे चैनल्स की दी हुई है, आप फॉलो करके उनकी भी अपडेट्स ले सकते हैं।